एक विधवा को मेकअप की क्या जरूरत। ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की। पटना हाईकोर्ट के इस बयान के सामने आने के बाद लोगों ने इस पर अपने अपने विचार रखने शुरू कर दिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का संज्ञान लिया और पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई। इस बयान को आपत्तिजनक बताया। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट अगस्त 1985 के एक मामले की सुनवाई कर रहा था। मामला बिहार के मुंगेर जिले का है, जिसमें एक महिला के उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए उसका अपहरण हुआ और फिर हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया था और 2 अन्य सह आरोपियों को बरी करने का फैसला जो पहले ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था उसको खारिज कर दिया। इन आरोपियों का कहना था कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां से अपहरण की बात कही जा रही थी वहां वो रहती ही नहीं थी। इसके बाद जांच अधिकारी ने उस घर की तलाशी ली, जहां मेकअप के सामान के अलावा कोई और सामान ही नहीं मिला। यहां तक कि कपड़े या जूते चप्पल भी नहीं मिले, जिससे पता चल सके कि महिला उस घर में रह रही थी कि नहीं। लेकिन घर के उसी हिस्से में एक और महिला रह रही थी जो विधवा थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया और कहा कि दूसरी महिला विधवा थी, इसलिए मेकअप का सामान उसका नहीं हो सकता, क्योंकि विधवा होने के कारण उसे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का संज्ञान लिया और जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाईकोर्ट के इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि हमारे विचार में हाईकोर्ट की टिप्पणी को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की टिप्पणी अदालत से उम्मीद की जाने वाली नहीं है, संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेषकर तब जब रिकॉर्ड पर किस सबूत से ऐसा साबित ना हुआ हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दूसरे पक्ष की कहानी बेहद अस्थिर थी, लेकिन इसमें मेकअप की बात क्यों आई। दोस्तों, पहले भी हाईकोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं, जैसे कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वहीं एक बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि किशोरियों को यौन इच्छाओं पर काबू करना चाहिए। इसके अलावा भी कई बार पॉलिटिशियंस, मंत्री या नेता ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि जिनका जो संज्ञान है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है और उस पर फटकार भी लगाता है और उसे सुधारने के लिए भी कहता है। बता दें कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।